नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज आप सबको इस नए वीडियो में मैं यह बताऊंगी कि कोविड के बाद जो कोविड के इफ़ेक्ट्स बॉडी में रह जाते हैं और उसके लिए आप रिकवरी के लिए रेकी से किस तरीके से अपनी बॉडी से वो कोविड के सारे इफ़ेक्ट्स, वो नेगेटिविटी, वो पेन आप हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जितने भी लेवल आपको रेकी आते हैं, 1-2 लेवल हो, 1-2-3 हो या और कोई आगे के लेवल आपने किए हुए हैं, तो उसमें से आप 1-2-3 के तीनों चारों सिंबल्स और आगे के जो लेवल किए हुए हैं उसमें से नेगेटिविटी रिलीज वाले सिंबल्स आप चुन लीजिए और पेन रिलीज वाले सिंबल्स आप चुन लीजिए और उन सिंबल्स को मिलाकर आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कीजिए। आपको डेली हीलिंग करनी है जब तक आपकी बॉडी से ये कोरोना इफ़ेक्ट्स नहीं निकल जाते, कोविड इफ़ेक्ट्स निकल नहीं जाएं सारे, आपके जॉइंट्स, आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाए, तब तक आपको हीलिंग करना है। तो सबसे पहले आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कीजिए। उसमें आप अपनी जो भी आप जैसे आप सिंबल डालते हैं, आपको हर चक्रा पे आपको 11 पॉइंट्स कवर करने हैं। जैसे 7 चक्रास हो गए और 7 चक्रास के बाद दोनों नीज, दोनों टोस, ये हो गया फ्रंट बॉडी पार्ट। तो आप जब लार्ज हीलिंग करेंगे, कोविड जैसी प्रॉब्लम से गुजरने के बाद आप अपनी लार्ज हीलिंग दिन में एक बार जरूर करें। और अगर कभी आप किसी कारणवश नहीं कर पाएं तो आप फ्रंट बॉडी हीलिंग जो मैंने अभी बताया आपको 11 पॉइंट्स, और जो लार्ज हीलिंग होगी वो होगी आपकी 22 पॉइंट्स, जो 11 पॉइंट्स फ्रंट बॉडी से, सेम 11 पॉइंट्स बैक साइड से। इसमें आपको अपने सिर्फ अफर्मेशन बैक साइड की देना है। हीलिंग सेम होगी। आपको अगर आप लेट के हीलिंग कर रहे हो तो आपको करवट नहीं बदलनी है, आपको बैक साइड नहीं होना है, अपने आप हीलिंग पहुंचेगी। सिर्फ आप जब सिंबल्स डालेंगे, जैसे आपने 11 पॉइंट्स फ्रंट के पूरा कवर कर लिया टोस तक, तब आप सेम बैक साइड में आपने सिंबल डाले। आपने 4 सिंबल तो आपके फर्स्ट 1-2-3 और 1-2-3 के 4 सिंबल हो गए, और उसके बाद आप जो भी पेन और क्रॉनिक जो प्रॉब्लम को निकालने वाले, रुकावटों को निकालने वाले सिंबल्स आप चूज कीजिए। आपने जितने भी लेवल जो भी सीखे हुए हैं उनमें से आप चूज कर लीजिए सिंबल्स, और उन सिंबल्स को आप यूज कीजिए अपनी हीलिंग में और वो सिंबल डालिए। जैसे आपने 11 पॉइंट्स फ्रंट बॉडी कवर हो गया, दोनों टोस तक आपके कवर हो गए। अब आप फिर से सिंबल डालिए, जो भी 5 सिंबल 6 सिंबल जितने सिंबल आपने चूज किए हैं उनको डालिए। उनको डालकर आप एक बस मन में एक थॉट डालिए कि बैक टोस, तो पहले लेफ्ट साइड का बैक टो कर दीजिए या राइट का भी कर सकते हैं, कोई भी एक जो आपको ध्यान रहे। पहले बैक टोस लेफ्ट पे डाल दिया, फिर बैक टोस राइट पे डाल दिया, फिर बैक नी पे डाल दिया आपने, इसी तरीके से वो सारे सिंबल। फिर बैक सेकंड दूसरे लेग का नी डाल दिया, राइट लेग नी डाल दिया, इस तरीके से। फिर आप आ जाइए रूट चक्रा से वापस से ऊपर की साइड पे, तो रूट पे डाल दिए सारे सिंबल, फिर सेक्रल, फिर नेवल, फिर हार्ट, फिर थ्रोट और थर्ड आई और क्राउन चक्रा। इस तरीके से पूरा फ्रंट बॉडी, पूरा बैक बॉडी कवर हो गया। और कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स डाल लीजिए आप जहां जहां आपको ज्यादा पेन हो रहा हो। आपको घुटनों में ज्यादा पेन हो रहा है क्योंकि कोविड के जो इफेक्ट होते हैं मेनली उसमें जॉइंट प्रॉब्लम्स आते हैं, जॉइंट पेन आते हैं, उसके अंदर बैक पेन आते हैं बहुत ज़्यादा सीवियरली, कमजोरी, वीकनेस बहुत लगती है, हॉट फ्लैशेस बहुत फील होते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आप कुछ सिंबल्स और डालिए। और आप प्रेयर के साथ जब आप प्रॉब्लम्स बोलेंगे, क्योंकि आप लार्ज हीलिंग ले रहे हैं और सिर्फ आप कोविड इफेक्ट्स के लिए हीलिंग ले रहे हैं, तो आप आराम से अपने कोविड के जितने भी आपके इफेक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पेन हो रहा हो, जो प्रॉब्लम आ रही हो, लंग्स में प्रॉब्लम है, कफ बन रहा था कोविड के बीच में, आपको क्या क्या प्रॉब्लम, तो वो सब आप आराम से बोलिए और सब बोलकर सबके लिए हीलिंग दीजिए आप। और कुछ एक्स्ट्रा सिंबल, जैसे 22 पे आपने सारे सिंबल डाल दिए 22 पॉइंट्स पे, उसके अलावा भी जब आप थोड़े से सिंबल आप अगर टाइम हो तो और डाल दीजिए, नहीं तो इतना भी इनफ रहेगा। और हीलिंग पूरी दे दीजिए। बार बार प्रॉब्लम्स को बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेयर के बाद आप सारी प्रॉब्लम्स को एक बार बोलेंगे तब भी काफी है। बस सबसे पहले आपको बोलना है कि पेन जा चुका है,
जो भी पार्ट का पेन है उसको बोलिए आप। जैसे लेफ्ट लेग नी में पेन है तो लेफ्ट लेग नी का पेन जा चुका है, आप ऐसे बोलेंगे। फिर आप बोलेंगे लेफ्ट लेग नी स्वस्थ है। फिर आप बोलेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, जो भी आपका नाम है आप बोलेंगे मैं स्वस्थ हूँ। तो ये होगी आपकी सेल्फ हीलिंग। और सेम तरीके से आप अदर हीलिंग करेंगे। आप किसी की भी और की हीलिंग कर रहे हैं, डिस्टेंस में भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उस पर्सन को लेटा के करना है। हाँ, मान लीजिए कि वो पर्सन बीमार है और लेटा ही हुआ है, तब भी आप अपने रूम से भी हीलिंग कर सकते हैं और उसके रूम में भी आप हीलिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। और अपनी पूरी हीलिंग कंप्लीट कीजिए। आप कोविड की हीलिंग कर रहे हैं, इसलिए ज़रूर से नमक के पानी से हैंड वॉश कीजिए हीलिंग के बाद। और पूरी हीलिंग कंप्लीट करने के बाद आप नमक के पानी से हाथ धोकर अपनी हीलिंग को फिनिश कीजिए। और धीरे धीरे कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी से सारे नेगेटिव इफेक्ट्स कोविड के और जो भी टॉक्सिन्स, जो भी नेगेटिविटी, वायरस जहाँ जहाँ भी स्टक था वो सब निकल जाएगा और आपके पूरे जॉइंट्स वगैरह स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन कंटिन्यू हीलिंग दीजिए। बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तो मैं नहीं कर सकती, अभी तो वीकनेस है, नहीं हो रहा है, ऐसा सब कुछ मत सोचिए। हीलिंग जरूर दीजिए जिससे आप स्वस्थ हो पाएं, क्योंकि वरना वो सारी पेन, सारी नेगेटिविटी वहीं पे उन्हीं जॉइंट्स में स्टक हो जाएगी और फिर उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले ही उनको निकालिए। और हाँ, हफ्ते में आप एक बार नमक के पानी से साल्ट बाथ भी ले सकते हैं। जैसे 1 मग पानी में 2 चम्मच नमक डालिए और अपनी बॉडी पर उसको डाल दीजिए और फिर साफ पानी डाल लीजिए, नहाकर आ जाइए। इस तरीके से आप साल्ट बाथ लीजिए, जिससे आपकी बॉडी से नेगेटिविटी रिलीज होने में वो भी हेल्प करेगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स। जरूर से रेकी से आप अपने क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, अपने कोविड के इफेक्ट्स को दूर कीजिए, अपने आप को स्वस्थ कीजिए। थैंक यू।